इस मूवी की शुरुआत एक सुपरमार्केट से होती है। यहाँ पर हम लोग एक आरजू नाम की लड़की को देखते हैं। तभी एक जफर नाम का लड़का यहाँ आता है। जफर आरजू को ही देखे जा रहा था। यहाँ आरजू भी जफर को नोटिस करती है। इन दोनों की नजरें मिलती हैं और इन दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। अब यह लोग साथ में घूमते हैं। जफर आरजू को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ आरजू उससे बोलती है, तुम्हारी दोस्त जूली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जफर कहता है, जूली ऐसी ही है, इसलिए तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। इसके बाद यह लोग अंदर जाकर जूली से मिलते हैं। यहाँ इनके दोस्त लूक और मैवरिक भी आए हुए थे। ये सभी लोग अभी जिस घर में थे, ये घर सेफ्रेड का है। वैसे तो सेफ्रेड जूली का बॉयफ्रेंड था, लेकिन आरजू को देखने के बाद अब उसकी निगाहें आरजू पर पड़ जाती हैं। आरजू और जफर काफी लंबे सफर से आए थे, इसलिए आरजू ऊपर जाकर सावर लेती है। इसके बाद जब ये सभी लोग बैठे हुए थे, तभी लूक अपनी और मैवरिक की कहानी सुनाता है कि वह लोग एक दूसरे से कैसे मिले और उन्हें भी पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उनकी कहानी को सुनने के बाद आरजू कहती है, मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह है। आरजू जब अपनी बातों को बोल रही थी तभी वह नोटिस करती है, उनका कोई भी दोस्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यहीं पर हम लोग सेफ्रेड के बारे में जानते हैं। सेफ्रेड कई सारे इलीगल काम भी करता है। यहाँ पर जूली आरजू से यह कहती है, सेफ्रेड के पास सब कुछ है और उसकी तो एक सुंदर बेबी भी है। मैं तो बस उसकी टाइम पास हूं। उसका जब भी मूड बनता है वो मेरे साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर के बाद ये सभी लोग यहाँ डांस करने लगते हैं। तभी सेफ्रेड आरजू के नजदीक आने की कोशिश करता है। यहीं पर जफर भी होता है। डांस करते हुए आरजू जफर को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ ये लोग साथ में काफी मस्ती करते हैं। रात में सोने से पहले ये लोग इंटीमेट होते हैं। लेकिन तभी आरजू कुछ बोलने लगती है। जफर उसे कहता है, सो जाओ। तभी आरजू एकदम से ही सो जाती है। सुबह में यह लोग नदी के पास जाने वाले थे। जफर आरजू से कहता है, मेरा जाने का मन नहीं है, इसलिए तुम अकेली चली जाओ। जफर की बात मानकर आरजू अकेली जाती है। लेकिन आरजू के जाते ही जफर ने अपने फोन में वह एक पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है। इधर बाहर आरजू को अपने जेब में एक चाकू मिलता है। यहाँ पर पीछे सेफ्रेड भी होता है। सेफ्रेड आरजू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सेफ्रेड को देखकर आरजू कहती है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। लेकिन सेफ्रेड उससे कहता है, तुम मेरे गेस्ट हाउस में आई हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम मेरे साथ गुजारना चाहिए। सेफ्रेड यहाँ आरजू को सनस्क्रीन देकर यह कहता है कि तुम मेरे पीठ पर इसे लगा दो। तभी वह आरजू का हाथ पकड़ लेता है। सेफ्रेड कहता है, मेरे पास जूली की परमिशन है और तुम तो यही करने के लिए हो। कुछ ही देर के बाद हम लोग आरजू को देखते हैं, जो कि खून में पूरी तरह लथपथ थी। आरजू कहती है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका और वह मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था। वह मुझे गला घोंटकर मारना चाहता था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। यह सुनकर जफर आरजू से कहता है, सो जाओ। तभी आरजू अचानक सो जाती है। यहीं पर हम लोग यह समझ पाते हैं, आरजू कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब इन लोगों ने आरजू को बांध दिया। ये लोग आपस में ये बातें करते हैं, हम लोग पुलिस को साफ साफ कह देंगे कि सेफ्रेड के साथ सारा कुछ इसने किया है। यहाँ पर जफर मैवरिक से कहता है, तुम बाहर जाकर पुलिस को फोन करो और मैं आरजू को लास्ट बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। इसके बाद वह आरजू को ऑन करता है। ऑन होते ही आरजू पूछती है, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? जफर यहाँ आरजू को सब कुछ सच बताता है। वह कहता है, तुम एक रोबोट हो और मैंने तुम्हें अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारी की सारी फीलिंग्स बस प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर जोश उसे अपने फोन से कंट्रोल करके उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम सच में एक रोबोट हो, लेकिन आरजू उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। जफर कहता है, वह सब भी आर्टिफिशियल झूठ है और ना ही हम लोग किसी सुपरमार्केट में मिले थे, बल्कि तुम्हें तो मेरे घर में डिलीवर किया गया था। अब हम लोग उस वक्त को देखते हैं जब आरजू जफर को दी जा रही थी। कंपनी वाले जफर से यह कहे थे कि यह रोबोट बिल्कुल सेफ है। ये कभी भी किसी इंसान या फिर किसी जानवर को हर्ट नहीं कर सकती है और ना ही यह कभी आपसे झूठ बोलेगी। यहाँ तक कि आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसके साथ जो भी कुछ करना चाहें वह सब कुछ आप कर सकते हैं। और जब भी आप इसे रिसेट करना चाहें तब इसके कान के पीछे अपना थंब स्कैन कर देना होगा। इसके बाद जफर आरजू के सामने बैठकर उसके अंदर लव वाला फीलिंग डेवलप करने लगता है, जिससे आरजू को ऐसा लगता है जफर उसका बॉयफ्रेंड है और अब वह जफर को अपना सब कुछ मानती है। वो उसके साथ कई बार इंटीमेट भी होता है,
लेकिन अब जफर ने आरजू को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है, तुम्हारी सारी फीलिंग्स प्रोग्रामिंग है। ये सुनकर आरजू रोने लगती है। आरजू कहती है, मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। लेकिन तभी वहां पर जुली आती है। जुली जफर से कहती है, इसे बंद करो। लेकिन जफर आरजू को बंद करने के बजाय जुली से बातें करने लगता है। जुली कहती है, यह हमारा प्लान नहीं था। तुमने उसे दोबारा ऑन क्यों किया? जफर कहता है, मैं बस लास्ट बार उसे गुड बाय कहना चाहता था। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं, ये सारा का प्लान जोश और कैट का ही था। इन दोनों ने मिलकर आरजू के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वह सेफ्रेड को मार दे। लेकिन इधर आरजू पास में पड़े हुए चाकू की तरफ बढ़ती है। जब जफर उसे बंद करने के लिए उसके पास में आता है, तब आरजू उसे जोर से एक मुक्का मारती है। जूली यह सब देखती रह जाती है। इसके बाद आरजू जफर का फोन लेकर यहां से निकल जाती है। अब जफर यह सारी बातें मेवरिक को बताता है। वह कहता है, मैंने ही आरजू के सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की थी ताकि वह सेफ्रेड को मार दे और उसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाए। इसके बाद ये लोग इस पैसे में एक हिस्सा मेवरिक को भी देने की बातें करते हैं। मेवरिक कहता है, तब तो एक हिस्सा लूक का भी होना चाहिए। जफर कहता है, लूक का कैसे? यहीं पर हम लोगों के सामने एक और बड़ा खुलासा होता है कि लूक भी एक रोबोट है। यह लोग बातें करते हुए पैसों का 3 हिस्से करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें आरजू को ढूंढना था ताकि वह लोग उसकी सेटिंग्स को पहले की तरह कर दें और पुलिस को उन पर शक ना हो। इधर आरजू जफर का फोन लेकर आई थी और वह जफर के फोन को खोलकर अपनी सेटिंग्स खुद से ही चेंज कर लेती है और वह अपने इंटेलिजेंस को 100% पूरा कर देती है। इसके बाद वह यह सोचती है कि अब वह इस जंगल से कैसे निकले। अगर आरजू चुपचाप जफर के कार तक जाती है, तब वह जफर के फोन को यूज करके उसके गाड़ी को खोल सकती है और आराम से यहां से निकल सकती है। लेकिन तभी यहां पर मेवरिक और लूक आ गए। लेकिन यहां पर हम लोग ये जानते हैं कि लूक को पहले से यह पता था कि वह एक रोबोट है। उसने यह बात अपने आप ही जान लिया था। लूक कहता है, यह बात जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं और तुम्हारी और मेरी पहली बार मिलने की जो मेमोरी है, वह मेरे लिए बिल्कुल सच है। मेवरिक कहता है, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तभी जफर का फोन बजता है। मेवरिक यह समझ जाता है कि आरजू यहीं है। आरजू यहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों टकराकर गिर जाते हैं। ये लोग गन को लेने के लिए फाइट करते हैं, लेकिन इसी बीच मेवरिक को गोली लग जाती है। अब आरजू फिर से भागती है और वह जल्दी से जाकर जफर के कार में बैठ जाती है। लेकिन यह कार बिना जफर के वॉइस कमांड के ऑन नहीं हो सकती है। इसके बाद आरजू अपने कंट्रोल में जाकर अपनी आवाज चेंज करने की कोशिश करती है। तभी बाहर जफर एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। यह शीशा टूटने ही वाला था, लेकिन तभी कार चल जाती है। अब आरजू जफर को पीछे छोड़कर यहां से निकल जाती है। इधर जफर अंदर आकर सेफ्रेड का फोन ढूंढने लगता है। उसने सेफ्रेड के फोन से अपने कार चोरी होने की कंप्लेन कर दी। तभी कार साइड में लगकर अपने आप बंद हो जाती है और इसके दरवाजे भी अपने आप लॉक हो गए। इसके बाद जफर आरजू को कॉल करता है। वह कहता है, बेबी, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तुम मेरे पास आ जाओ और हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम लोग सारा का सारा ब्लेम लूक पर डाल देंगे कि उसने ये सब किया है। लेकिन आरजू ने अपने इंटेलिजेंस को इतना बढ़ा दिया था कि वह जोश के झांसे में आने वाली नहीं थी। आरजू कहती है, तुमने मुझसे मर्डर करवाया है। इसके बाद आरजू उसे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद जफर लूक के पास में जाता है। वह मेवरिक के थंब प्रिंट से लूक को रिसेट करता है और वह लूक को अपने से कनेक्ट कर लेता है। अब लूक को मेवरिक के जगह में जफर देख रहा था। इसके बाद जफर सेटिंग में जाकर लूक के अग्रेशन को 100% कर दिया और वह लूक को यह हुक्म देता है कि तुम जाकर आरजू को ढूंढो। इधर आरजू कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी यहां पुलिस आ जाती है। इसके बाद आरजू जल्दी से अपनी लैंग्वेज चेंज करती है ताकि पुलिस वाला उसकी बातों को नहीं समझ पाए। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आरजू के साथ कुछ भी हो जाए, वह झूठ नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वह जर्मन लैंग्वेज में पुलिस को सब कुछ बताती है, लेकिन इस पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वह पुलिस वाला कार में पड़े हुए चाकू को देख लेता है। इसके बाद वह आरजू को हथकड़ी पहनाता है। लेकिन उसी वक्त लूक यहां आता है। क्योंकि लूक का अग्रेशन 100% था, इसलिए वह यहां पर पुलिस वाले को जान से मार देता है। इसके बाद उसने जफर के फोन से आरजू को भी बंद कर दिया। इधर जूली घर के बाहर में एक पुलिस की कार को आते हुए देखती है, जिसमें से लूक निकलता है और इस पुलिस वाले की डेड बॉडी डिक्की में पड़ी हुई थी।
जूली यह सब देखकर बहुत डर जाती है और यहां से भागने लगती है। जफर लूक से कहता है, उसे रोको। लूक ने जूली को भी जान से मारकर उसे जाने से रोक दिया। यह सब लूक के बढ़े हुए अग्रेशन की वजह से हो रहा था। इसके बाद हम लोग जफर को देखते हैं, जो कि आरजू के साथ में टेबल पर बैठकर उसके साथ खाना खा रहा था। उसने आरजू को ऑन किया था। जफर कहता है, मैंने यह बात नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ कर जाओगी। तुमने मेवरिक को मार डाला और तुम्हारी ही वजह से जूली की भी जान चली गई। आरजू कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह सब तो तुम्हारा किया हुआ है। तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। आरजू कहती है, तुम बहुत बुरे इंसान हो और तुम बहुत कमजोर हो। तुम पूरी दुनिया को गलत समझते हो। आरजू अभी ये सब बातें बोल ही रही थी, तभी जफर अपने फोन को लेकर उसके इंटेलिजेंस को जीरो कर देता है। जफर कहता है, तुम बोलती हो कि तुम्हें दर्द फील होता है, तो आओ हम लोग टेस्ट करें। वह आरजू के हाथ को जलते हुए कैंडल के ऊपर रखता है। उसी वक्त जफर के पास में आरजू को बनाने वाली कंपनी से कॉल आता है। वह लोग यहां आ रहे थे। इधर आरजू का हाथ जल चुका था। तब जफर ने कैंडल को बुझाकर उसके हाथ में गन थमा दी और वह आरजू को यह ऑर्डर देता है कि तुम अपने आप को गोली मारो। इसके बाद आरजू उसकी बातों को मानते हुए अपने आप को शूट कर लेती है। इधर कुछ ही देर के बाद आरजू को लेने के लिए उसके कंपनी वाले आते हैं। यहाँ उन लोगों के सामने लूक एक पुलिस वाला बनता है, जिस पुलिस वाले को उसने मार दिया था। वो लोग लूक को देखकर ये कहते हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना है। लेकिन इन लोगों को याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने लूक को कहाँ देखा है। तभी एक आदमी कहता है, हमारा काम तो बस इस रोबोट को ले जाना है और बाकी का काम हमारे कंपनी वाले देख लेंगे। लेकिन आरजू के साथ में जो भी कुछ हुआ था, उन सभी की रिकॉर्डिंग आरजू के मेमोरी में होती है और वह मेमोरी कार्ड उसके पेट के एरिया के पास में होती है, जो कि अभी भी बिल्कुल सेफ थी। जफर ये बात जानकर बिल्कुल डर जाता है। कंपनी वालों को भी यह अंदाजा था कि पक्का जफर ने ही आरजू के साथ में गलत किया होगा और उसी ने इसके सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की है, क्योंकि उनका बनाया हुआ रोबोट इतना कुछ नहीं करता है। लेकिन तभी लूक इन लोगों के सामने आ जाता है। लूक इनमें से एक आदमी को मार देता है, लेकिन दूसरा आदमी लूक से बचकर भागता है। वहीं इधर अंदर इन लोगों के चक्र में आरजू रिब्यूट हो चुकी थी। इधर बाहर लूक ने उस लड़के को पकड़ लिया था। लेकिन आरजू यहां आकर लूक को हर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी सेटिंग्स रिब्यूट हो चुकी थी। तभी आरजू कहती है, लूक जफर तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर आरजू लूक के सामने वही लाइंस बोलती है जो कि लूक ने मेवरिक को बोली थी। वो कहती है, याद करो तुम मेवरिक को प्यार करते हो ना कि जफर को। आरजू कहती है, लूक तुम जानते हो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। आरजू की सारी बातों को सुनकर लूक को मेवरिक याद आ जाता है। इसके बाद वह अपने आप को खत्म कर लेता है। इसके बाद आरजू इस लड़के से एक हेल्प मांगती है। वहीं इधर अंदर हम लोग जफर को देखते हैं। यहाँ सारे के सारे पैसों को लेकर जफर यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की आवाजें आने लगती हैं। ये सभी आवाजें आरजू निकाल रही थी, क्योंकि उस लड़के ने आरजू के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करके उसे सभी चीजों का फुल एक्सेस दे दिया था। अब जफर का फोन भी आरजू को रोक नहीं सकता है, लेकिन अभी भी आरजू जफर को हर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह उससे अभी भी प्यार करती है। इसी चीज का फायदा जफर उठाता है और वह आरजू को बहुत मारता है। वह इस बार आरजू के पेट में गोली मारेगा, ताकि उसकी सारी की सारी मेमोरी चली जाए और वह हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आरजू उस पर हमला कर देती है और इस हमले में जफर मारा जाता है। अब आरजू अपने रोबोट होने के सच को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो